बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। इसके लिए मैं 21 नवंबर को और यहाँ से पैदल यात्रा 11:15 बजे विदाई समारोह है जयपुर के लिए। मैं एक विकलांग आदमी हूँ, बस आके उनसे चलता हूँ दोनों पैरों से, फिर भी मेरे को उठना पड़ेगा। मेरी मजबूरी है, मेरे से 1 किलोमीटर नहीं चला जाता पैदल, और मैं 200 किलोमीटर की मैंने ठान ली है पैदल जाने की। तो क्यों मेरे को जाना पड़ रहा, सोचना ये है सरकार को कि मेरे को कटवास से वाया गोरख टीला श्रीनाथ जी का आश्रम धाम होते हुए और गारिंडा गांव में पहुंचेगी। तो ये 7 किलोमीटर का टारगेट है हमारा। सब संत समुदाय से मेरा निवेदन है, करबद्ध आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी इस काम में मेरा साथ दोगे और सरकार का ध्यान जो है वो इधर आप श्रीनाथ जी महाराज का आश्रम श्री गोरख धाम अठवास में इधर इनका ध्यान करो, तत्काल कार्रवाई करने का आदेश करें और मेरा साथ देव इस काम में। मैं पैदल चलूंगा यहाँ से गोरखनाथ टीला श्री योगी शक्तिनाथ जी महाराज। और ये देखिए, आप देख रहे हैं सामने ये आश्रम है गोरख टीला नाम से, और महाराज जी बैठे हैं, गांव के भी काफी लोग इकट्ठा हैं। जय श्रीनाथ जी की। जय श्रीनाथ जी महाराज। तो बताओ महाराज क्या समस्या है? समस्या ये है जी कि यहाँ डामर की रोड चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय दिव्या कुमारी जी से और संबंधित अधिकारियों से मेरा निवेदन है कि आने वाले यात्री बहुत प्रॉब्लम में होते हैं। यहाँ रेत के टिब्बे हैं, रास्ता कटा हुआ है 7 किलोमीटर में, तो 7 किलोमीटर में डामरीकरण के वास्ते, और यहाँ तो सुनवाई हो नहीं रही है। और हम जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। हमारा विदाई समारोह है 21 नवंबर को 11:15 बजे पैदल। मैं एक विकलांग आदमी हूँ, बस आके उनसे चलता हूँ दोनों पैरों से, फिर भी मेरे को उठना पड़ेगा। मेरी मजबूरी है, मेरे से 1 किलोमीटर नहीं चला जाता पैदल, और मैं 200 किलोमीटर की मैंने ठान ली है पैदल जाने की। तो क्यों मेरे को जाना पड़ रहा, सोचना ये है सरकार को कि मेरे को पैदल उठना पड़ रहा। आंदोलन हम करेंगे नहीं, 8-10 आदमियों को सेवा के तो साथ में लेंगे और ये गाड़ी किराए से ले लेंगे और यहाँ से रवाना होंगे जयपुर राजधानी में, और माननीय श्री मुख्यमंत्री जी से संपर्क करेंगे, श्रीमती दिव्या कुमारी जी से संपर्क करेंगे और सड़क की मांग करेंगे। जहाँ तक काम शुरू नहीं होगा हम वहां से वापस नहीं मुड़ेंगे, हम वहां बैठे रहेंगे और ये काम तत्काल प्रभाव से। इनसे मेरा निवेदन है, जिनको जनता ने उस पद पे पहुंचाया है, तो मुख्यमंत्री जी और दिव्या कुमारी जी से मेरा निवेदन है कि आपको जनता ने पहुंचाया वहाँ उस गरिमामय पद पर, तो उस गरिमामय पद की गरिमा रखते हुए, और मैं एक विकलांग आदमी हूँ, 300-400 लोग इस रास्ते से जुड़े हुए हैं जिनके खेत लगते हैं, तो वो सभी परेशान है बालू की रेत के टिब्बों में। और यहाँ कहीं कहीं दीवारें भी बनानी होंगी क्यों ऊंचे रेत के दोहरे हैं, टिब्बे हैं। तो मैं एक विकलांग आदमी हूँ, खड़ा होना पड़ेगा। और ये सड़क हम चाहते हैं क्यों, जनता काम चाहती है, तो जनहित में और जन कल्याण के हेतु, और हम भी परेशान हो रहे हैं, विकलांग आदमी हैं। 4 व्हीलर एक विकलांग बाइक रखते हैं, वो चलती नहीं है, 3-4 बच्चे लड़के धक्का देते हैं तो वो चलती है, तो कहाँ जाएंगे। तो ये गांव यहाँ से 3-3.5 किलोमीटर गांव पड़ता है, गारिंडा पड़ता है। तो ये अठवास से वाया गोरख टीला श्रीनाथ जी का आश्रम धाम होते हुए और गारिंडा गांव में पहुंचेगी। तो ये 7 किलोमीटर का टारगेट है जी हमारा। तो ये आपके लिए तो कुछ नहीं है, सरकार से हमारा निवेदन है। और हम तो 21 तारीख को तो हम रवाना होंगे, क्यों हमारा निश्चय अविचल है, अटल है, दृढ़ निश्चय है। 11:15 बजे हम यहाँ से चलेंगे। और मेरी एक और डिमांड है कि जो विकलांग जीरो से नीचे जो गरीब है, तो विकलांगों की पेंशन 750-1100 रुपया राजस्थान में। तो जब नौकरी वालों का काम नहीं चलता तो विकलांगों का काम कैसे चलेगा। तो 3000 रुपया, 100 रुपया प्रतिदिन का 2 थाली का पैसे तो उनको मिले, और फिर दैनिक दिनचर्या में अपना वो उद्यम कर लेते हैं। इसी प्रकार विधवा महिलाएं हैं, वो अपनी माताएं हैं, अपनी बहनें हैं, अपनी बेटियां हैं, तो उनकी पेंशन भी, छोटे बच्चों को छोड़कर वहाँ कहाँ काम पे जाएंगी। वो कोई अमेरिका से थोड़ी आई, अपने राजस्थान की हैं, वो अपनी माता, अपनी बहन बेटियां हैं, वो उनके लिए भी 3000 रुपये महीना की पेंशन की हम डिमांड करते हैं आपसे। और पेंशन नहीं मिलने पर जांच होनी चाहिए। विकलांगों की पेंशन कहाँ रुकी हुई है, अभी नहीं मिली विकलांगों को 8-10 महीने से।
तो वहाँ कहाँ रुक गई है? ये लोकतंत्र के तंत्रिका तंत्र में कौन सा वायरस घुस गया है? इसकी सरकार जांच करे। सरकार से मेरी यही अपील है। बाकी सब गांव वाले आश्रम में दलित यहाँ वहाँ से प्रतिदिन आदमी आते रहते हैं। यहाँ से लगभग नागौर हुआ, धुजनू हुआ, इधर सिक्कर से हुआ, यहाँ से चारों ओर से आते रहते हैं। तो क्या है कि इस रास्ते में कच्चा रास्ता है, तो इसमें परेशान हो जाते हैं। गाड़ियाँ आ नहीं पाती हैं, पैदल भी बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, वो परेशान हो जाती हैं। तो यहाँ पर डामर की रोड बन जाए तो अच्छा रहेगा, यही चाहते हैं। सरकार से निवेदन है कि एक तो इनकी जो मांग है वो जल्दी से जल्दी स्वीकार की जाए, और विधवा पेंशन के लिए भी ये जायज बात है कि विधवा है उसको 1000 रुपए से क्या होता है, कम से कम 100 रुपए पर डे, 2 थाली के पैसे तो मिलने चाहिए। ये आश्रम से अठवास तो 2 किलोमीटर और गारिंडा 4-4.5 किलोमीटर। अठवास मतलब 7 किलोमीटर की जो मांग है। इस आश्रम से दूर दूर से यात्री आते हैं, नागौर तक के, इधर मंडा झुंझुनू इधर से आने वाले बहुत बड़े परेशान होते हैं। छोटी लग्जरी गाड़ियां पहुंच नहीं पाती हैं, मोटरसाइकिल भी बहुत मुश्किल से पहुंचती है। मारा तो गाड़ी अगर कोई रुका वो के हिसाब से मंदिर के हिसाब से पूछा है उनको टॉर्चर करके खिलानी पड़ती है, फंस जाती है। तो बड़ी समस्या, बड़ी समस्या हो गया, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। समस्या तो है जो गंभीर समस्या है, बहुत बड़ी गंभीर समस्या। तो अगर चाहिए गवर्नमेंट ने बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। विकलांग आदमी ही और आश्रम है गुरु गोरखनाथ जी महाराज दर्शनार्थ तो दूर से यात्री यात्रियों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रहा है। यात्रियों का ज्यादा गाड़ियां है जी गाँव में खड़ी करके आनी पड़ेगी, और जायज मांग है, कोई नाजायज बात भी कोई। तो गवर्नमेंट को जरूरी ध्यान देना चाहिए इसी बात। 2-2.5 किलोमीटर पड़ेंगे। तो रस्तो क्या को है? रस्तो खराब है। हाँ। तो आना में दिक्कत हुआ है, आना बूढ़ा बुजुर्ग का भी हुआ, बाबा जी के भी हुआ है, आना दिक्कत हुआ है आने जाने में। ये सही परेशान ना आने जाने में। पक्की सड़क होनी चाहिए भाई, सही चाहो आबाद के भाई, पक्की होनी चाहिए। और अखिल भारतीय सब संत समुदाय से मेरा निवेदन है, करपद आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी इस काम में मेरा साथ दोगे, और सरकार का ध्यान जो है वो इधर आप श्रीनाथ जी महाराज का आश्रम श्री गोरक्षनाथ धाम अठवास में इधर इनका ध्यान करो, तत्काल कार्रवाई करने का आदेश करें और मेरा साथ दें इस काम में। मैं पैदल चलूंगा यहाँ से, अठवास से रेणु होते हुए, अलगपुरा होते हुए हाईवे पकड़ के लक्ष्मणगढ़, सीकर और जयपुर। मेरे लिए 200 किलोमीटर सीएम का आवास 200 किलोमीटर पड़ रहा है यहाँ से, गोरखनाथ जी के टीले से। तो मैं एक दोनों पैरों से विकलांग आदमी हूँ, 20 साल की वजह से चलता हूँ, पैरों में चप्पल पहनता नहीं हूँ। एक पैर तो टिकता नहीं, एक पैर टिकता है मेरा, तो इसमें मैं चप्पल नहीं पहनता हूँ कभी। फिर भी मैं बगैर चप्पल के जयपुर जाऊंगा, मेरे को उठना पड़ेगा। तो आप बताओ ये कैसा शासन तंत्र है, क्या हो रहा है? किसी को पता ही नहीं। सबको यहाँ जो जनप्रतिनिधि है उनको सबको पता है कि ये कितने परेशान हो रहे हैं, तो ये ध्यान क्यों नहीं देते हैं? इनका ध्यान यहाँ से अवगत कराओ आप। तारीख बात हुई कि जनप्रतिनिधि हूँ महाराज। हाँ, आज बात हुई, हम सब ने बताया। तो झूठा सा बेटा दे वाली सी बात है भाई, मतलब वाली सी नहीं। तो 12-13 साल में 3 सरकार आई, 3 सरकार चली गई, 8 लोकल जनप्रतिनिधियां की, और राजस्थान में भी सरकार बदली। हमें कोई पार्टी विशेष से हमें कोई मतलब नहीं है, व्यक्ति विशेष से हमें कोई मतलब नहीं है, मजहब से हमें कोई मतलब नहीं है। सब हमारे लिए आदरणीय, वंदनीय, पूजनीय है, हम सबसे प्रेम से रहते हैं, सब हमारे से प्रेम से रहते हैं। लेकिन ये समस्या जो है, ये संबंधित लोगों को इससे अवगत कराया जाए और तत्काल कार्रवाई के द्वारा इस समस्या का निदान किया जाए, ऐसा मेरा समस्त संत समुदाय से और सरकार के जितने भी जनप्रतिनिधि व जो अधिकारी हैं संबंधित, उनसे मेरी अपील है, मेरा आग्रह है, मेरा निवेदन है करबद्ध कि इस ओर आप तत्काल कार्रवाई करें। और 21 तारीख को हम जयपुर के लिए पैदल बैसाखियों से रवाना हो रहे हैं, और हमारा कोई आंदोलन नहीं है, हमारी मांग है। और अब मेरे को पैदल जाना जयपुर पड़ रहा, तो रास्ता कटा हुआ है 7 किलोमीटर में। अठवास वाया श्रीनाथ जी का आश्रम गोरक्षनाथ धाम अठवास होते हुए गारिंडा तक आर पार रास्ता है 7 किलोमीटर का, और इसमें कहीं कहीं तोड़ाव का जो स्थिति है ढलान की, वो वहाँ दीवारें भी बनेंगी
और तत्काल डामर का वो सुंदर सी बढ़िया रोड बन जाए, इसके लिए नाथ जी महाराज की दया से हम डिमांड करते हैं आपसे, और आप जनता की तरफ ध्यान देवें। मेरा तो यही आपसे निवेदन और अपील है। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए।